Hello friends, I welcome you all to our current affairs series where we are discussing past 1 year 2000 July 2022 to June 2023 current affairs, and today we are going to discuss the part 5 of this series. Okay, and in the part 5 of this series, today we will be discussing certain scheme of government which has been discussed in Union Budget. Then we will be discussing certain fairs and festivals, and then certain awards and honors which Pradhan Mantri Modi has been conferred. Okay, so before starting this session, last session I had asked you two questions. I'll give you answer for that. One question I had asked you that in Global Chess League 2023, इसमें विनर कौन बना था? तो विनर बना था आपका त्रिवेणी कंटिनेंटल किंग्स। किसको हराकर? रनर अप कौन था? तो वो अपग्रेड मुंबा मास्टर्स ये था रनर अप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू दैट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है उसमें इंडिया को कितने गोल्ड मिले थे, कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज? तो इंडिया को 22 गोल्ड मिले थे, देन 16 सिल्वर मिले थे और 23 ब्रॉन्ज मिले थे। टोटल 61 मेडल मिले थे इंडिया को। कॉमनवेल्थ गेम का होल कॉम्प्रिहेंसिव सेशन भी मैं लाऊंगी, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये बर्मिंघम में हुआ था। इसमें 61 मेडल जीता गया था। ये 22nd एडिशन था। लास्ट सेशन में भी इसके कुछ डिटेल मैंने बताए थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट गोल्ड मेडल इसमें मीराबाई चानू ने जीता था 49 केजी की कैटेगरी में, ये भी आप याद रखना। और इसमें फर्स्ट एवर मेडल इस गेम में कौन जीता था? तो फर्स्ट एवर मेडल था सिल्वर मेडल और जीता गया था संकेत सरगर के द्वारा, जो कि उन्होंने 55 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में ये मेडल जीता था। मीराबाई चानू के बारे में तो सबको पता होना चाहिए कि वो भी एक वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है, मणिपुर से है। फाइन, देन लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन नाउ। आज के सेशन में यूनियन बजट से जो 2023-24 का यूनियन बजट है उसमें बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनमें से कुछ स्कीम्स के इम्पोर्टेंट एब्रिविएशंस इसमें इस लिस्टिंग में आपको बताया जाएगा। ये लिस्ट मैगजीन में दिया हुआ है। यू मस्ट बी नोइंग कि हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स की मैगजीन को रेफर कर रहे हैं अपने डिस्कशन के लिए, राइट? तो लाइफ नाम की एक स्कीम है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम की सबसे पहली बार चर्चा कॉप 26 दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसमें चर्चा की थी। और इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यहाँ पे कॉप 26 की बात आई है, तो कॉप 27 कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था इजिप्ट में, इजिप्ट के शर्म अल शेख में। कहाँ पे? शर्म जगह का नाम का एग्जैक्ट पूछ ले तो शर्म अल शेख में। कॉप 28 कहाँ पे होगा? तो कॉप 28 होगा दुबई में 2023 में। फाइन, यूआईडीएफ का क्या फुल फॉर्म है? ये सब यूनियन बजट के 2023-24 के बजट में चर्चा की गई स्कीम्स हैं। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इनका इन डेप्थ नॉलेज अभी इसमें नहीं डिस्कस किया गया है, ना ही मैं इसमें सेशन में डिस्कस करूंगी, क्योंकि ग्लिम्स का टाइम है और ग्लिम्स में इन डेप्थ के बदले बहुत बार ये होता है कि इनके फुल फॉर्म ऐसे स्कीम के जो कि बहुत चर्चा में रहे हो उनके फुल फॉर्म पूछ देता है। तो उस फुल फॉर्म को आप याद रखें, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम हो एटलीस्ट उनके लिए। फाइन, तो यूआईडीएफ का है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोवर्धन का है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड। क्या? गैल्वेनाइजिंग, फिर से रिपीट करते हैं, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड। देन द नेक्स्ट वन इज पीएम
पीएम प्रणाम प्रणाम योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नूरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम प्रोग्राम, पीएम प्रणाम का एब्रिविएशन क्या है? तो पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री, वो तो आप सबको पता है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। प्रणाम में पी फॉर प्रोग्राम, देन आर फॉर रिस्टोरेशन, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, देन रिस्टोरेशन अवेयरनेस, अवेयरनेस नूरिशमेंट अमेलियोरेशन फॉर मदर ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ सिंपली मीन्स लैंड। तो यहाँ पे ये स्कीम किस लिए है? लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए, लैंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए पीएम प्रणाम योजना लाई गई। ठीक है। पीएम विकास, पीएम विकास का फुल फॉर्म है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम। इस स्कीम के बहुत सारे स्कीम के आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि उस स्कीम के अंदर मोस्टली क्या रहा होगा। तो कौशल सम्मान मतलब कि इसमें स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ स्कीम में चर्चा होगी, राइट? जस्ट विद द वर्डिंग्स यू might be able to guess. Okay, the next one is मिष्टी। मिष्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये बेसिकली मैंग्रोव कंजर्वेशन के लिए है मिष्टी स्कीम। देन पीएसीएस, पीएसीएस का क्या है फुल फॉर्म? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। देन भारत श्री, भारत श्री का भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। देन इट्स पीएसीएस, वो तो अभी अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। भारत श्री अगेन रिपीटेड वन, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। देन एलजीडी, एलजीडी क्या है? लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स। जैम, जन आधार, जन धन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल। ओके, एंड नाउ we'll start with the festivals, national festivals which have been in news in 2020-23। 2023 में जो भी त्योहार न्यूज में रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, जिनमें से फर्स्ट वन है राजा कृषि महोत्सव। राजा कृषि महोत्सव कौन से स्टेट में रिलेटेड है? तो ये है उड़ीसा से रिलेटेड। कब सेलिब्रेट किया गया ये? तो जून 2023 में। हालांकि यहाँ पे ये मंथ मेंशन है कि कब सेलिब्रेट किया गया, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है या कौन से पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है, स्पेसिफिक सिटी पूछ लेगा मे बी। देन राजा कृषि महोत्सव, ये कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा। देन आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में नुमाखाई फेस्टिवल, नुमाखाई फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है? देन इट्स फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये है भुवनेश्वर से रिलेटेड, जून में सेलिब्रेट किया गया था ये। लैवेंडर फेस्टिवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया जून में। देन बिहान मेला, बिहान मेला ये सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में, और किसके द्वारा? ये ट्राइब को भी जरूर याद रखें, बाई कोंध ट्राइब इन मे, फाइन बिहान मेला उड़ीसा। देन मोल्लम चेन्मू फेस्टिवल, मोल्लम चेन्मू फेस्टिवल ये जो है फेस्टिवल मोल्लम चेन्मू फेस्टिवल ये मई में सेलिब्रेट किया गया, और लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख की चर्चा हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि लद्दाख के न्यू ईयर फेस्टिवल का नाम क्या है? माता खीर भवानी फेयर, माता खीर भवानी फेयर कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? कहाँ पे लगता है? ये फेयर है, बेसिकली फेस्टिवल नहीं है, ये फेयर है, मेला। माता खीर भवानी फेयर लगता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। थावे फेस्टिवल, थावे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गोपालगंज, जो कि बिहार में सिचुएटेड है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, और यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है थावे फेस्टिवल। गज उत्सव, गज उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो गज उत्सव सेलिब्रेट किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में सिचुएटेड है। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में सिचुएटेड है। आप ये बताएं कि गज मित्र, गज मित्र नाम का इनिशिएटिव कौन से स्टेट में शुरू किया गया रिसेंटली?
ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको मालूम होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम होगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक, नेक्स्ट वन, मतुआ धर्मा महामेला। मतुआ धर्मा महामेला कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। मतुआ धर्मा महामेला वेस्ट बंगाल के जो दुर्गा पूजा फेमस फेस्टिवल है उसको लास्ट ईयर कौन से यूनाइटेड नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा कौन से लिस्ट में शामिल किया गया था? तो यूनाइटेड नेशन इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। सियांग उनियंग फेस्टिवल, सियांग उनियंग फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से। फाइन, अरुणाचल प्रदेश के राजधानी का नाम आप बता सकते हैं? मोस्टली ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, बट फिर भी आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है। फाइन, एंड अरुणाचल प्रदेश के कौन से प्लेस पे ब्रह्मपुत्रा रिवर की एंट्री होती है? नेक्स्ट वन, बुमचू फेस्टिवल। बुमचू फेस्टिवल रिलेटेड है सिक्किम से। सिक्किम में एक बहुत ही फेमस माउंटेन एंड पॉपुलर एंड वन ऑफ द रिनाउंड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड है, वो कौन सी है? और उसी माउंटेन के नाम पे नेशनल पार्क भी है इस स्टेट में, सिक्किम में। कौन सा माउंटेन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इफ यू नो, इफ यू डोंट नो, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वन इज नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया न्यू दिल्ली में मार्च 2023 में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? ये मुंबई में फरवरी 2023 में सेलिब्रेट किया गया। देन द नेक्स्ट वन इज आदि महोत्सव। आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, इट्स अगेन न्यू दिल्ली। कहाँ पे? सॉरी, कौन से मंथ में? तो फरवरी में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव दैट इज नेशनल कल्चरल फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो ये मुंबई में 11 से 19 फरवरी के बीच में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14th एडिशन, ओके वन सेकंड, अच्छा, एक तरफ मुंबई में सेलिब्रेट किया गया 11 से 19 फरवरी के बीच में, और दूसरी तरफ बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में भी सेलिब्रेट किया गया। कब से कब तक? 25 फरवरी से 5 मार्च तक। ठीक है, तो ये अगर बाई चांस ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको प्लेस मेंशन, हो सकता है प्लेस मेंशन कर दे, या फिर ये पूछ दे कि इस पर्टिकुलर डेट के बीच में कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, या इस पर्टिकुलर डेट के बीच में 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच में कौन से प्लेस पे हुआ। तो आपको याद रखना कि जो पहले हुआ वो मुंबई में था, और जो बाद में हुआ वो बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। फाइन फाइन, देन द नेक्स्ट वन इज खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, फरवरी में सेलिब्रेट किया गया। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, फरवरी में ही सेलिब्रेट किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑरेंज फेस्टिवल रिलेटेड है नागालैंड, जहाँ की ये कोहिमा में सेलिब्रेट किया गया। टोरगिया फेस्टिवल, टोरगिया फेस्टिवल इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2023। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 में कहाँ सेलिब्रेट किया गया? अहमदाबाद में, सब जनवरी मंथ का है ये। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? वेस्ट बंगाल में। मेला मगही, मगही मेला ये बेसिकली, मेला मगही, मगही नाम से आप अगर प्रीवियस में पूछ दे तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेला मगही इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब, पंजाब। साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में सेलिब्रेट किया गया साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। देन अवतार फेस्टिवल, अवतार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये राजस्थान में, अवतार फेस्टिवल राजस्थान। राजस्थान का एक और अभी आपने कौन सा फेस्टिवल पढ़ा था? तो राजस्थान का आपने पढ़ा था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो कि राजस्थान के बीकानेर में सेलिब्रेट किया गया, राइट? ओके, द नेक्स्ट वन इज परशुराम कुंड फेस्टिवल, परशुराम कुंड फेस्टिवल ये रिलेटेड है इससे अरुणाचल प्रदेश से। ओके, फेस्टिवल का नाम, ये लिस्ट यहाँ पे अभी समाप्त हुई, लेकिन
मैं आपसे कुछ पूछने के बदले बता ही देती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आज हो गए जो मैंने आपसे पूछ लिए हैं कमेंट करने के लिए। तो सरहुल फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है? झारखंड से। झारखंड से। देन नुमाखाई मैंने आपसे पूछा है कमेंट करने के लिए। तो नुमाखाई। राजपरवा। राजपरवा ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो ये है उड़ीसा से रिलेटेड। राइट, उड़ीसा से रिलेटेड। अम्बुबाची मेला। जस्ट अ सेकंड, आई विल राइट दिस। यस, तो अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आसाम के कामाख्या टेम्पल में। इसको ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का कुंभ मेला भी कहते हैं, अम्बुबाची मेला को। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला तो ये लगता है राजस्थान में। लोसांग फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल। तो लोसांग सिक्किम, लोसर लद्दाख। ओके। देन यू हैव तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल। ठीक है। उसके बाद केरला का तो ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल जो मैं बता रही हूँ, ओनम। केरला का है, लेकिन केरला का एक और आप ध्यान रखें जो कि काफी सारे एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जा रहा है, मकर विलक्कू त्योहार। मकर विलक्कू फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो केरला में ही। ओके, फाइन। देन लेट्स मूव टू द अवार्ड सेक्शन जो कि पीएम नरेंद्र मोदी को मिले हैं इस ईयर 2023 में। कौन कौन से अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं और कौन कौन से देश ने उनको सम्मानित किया है उन अवार्ड से, ऑनर से। फाइन। तो ये मैगजीन में बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके देश के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है। और इस बार 2023 में जून के 2023 के जून मंथ में इजिप्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पीएम मोदी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, कौन सा ऑनर दिया? तो वो है ऑर्डर ऑफ द नीले। ऑर्डर ऑफ द नील, नॉट नीले, नील। नील रिवर जानते होंगे ना, इजिप्ट का ब्लेसिंग कहा जाता है इस रिवर को। तो ऑर्डर ऑफ द नील ये ऑनर दिया गया है पीएम मोदी को बाय इजिप्ट। इजिप्ट की चर्चा मैंने अभी प्रीवियसली की थी, किस रिगार्डिंग? तो कॉप 27 मीटिंग इसी देश में हुई। और कॉप 27 जो 2022 के एंड में हुई थी, कौन से प्लेस पे इजिप्ट के हुई थी? तो वो मैंने आपको बताया कि शर्म अल शेख। शर्म अल शेख में, इजिप्ट के ही। आप ये बताएं कौन से ऑफिशियल अभी अपने 2023 के रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे। फाइन। द नेक्स्ट वन इज पपुआ न्यू गिनिया। ये जो कंट्री है इसने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है मई मंथ में इस ईयर के ही। और कौन से ऑनर से सम्मानित किया है? तो कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ओके। देन फिजी ने भी सम्मानित किया है पीएम मोदी को मई में ही, मई मंथ में। और वो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। और नेक्स्ट वन रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, इसने भी पीएम मोदी को सम्मानित किया है। और वो सम्मान किया कौन से ओनर से? तो नाम ओनर का जो है वो भी इंपॉर्टेंट बनता है इस पर्सपेक्टिव से। अबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। अबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये भी मई में। तो अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि मई मंथ में पीएम मोदी को किन किन कंट्रीज से अवार्ड मिला और चार ऑप्शन दे दें, या फिर किन इन चारों में से किनको नहीं मिला, तो हो सकता है कि आपको ये 3 कंट्रीज का नाम दे दे, साथ में चाइना लिख दे।
तो पपुआ न्यू गिनिया, फिजी एंड रिपब्लिक ऑफ पलाउ, इन तीनों ने तो मई में सम्मानित किया इनको, मई 2023 में। बट वो जो चौथा वाला जो भी होगा कंट्री, वो आपका आंसर हो जाएगा कि जिसने नहीं सम्मानित किया पीएम मोदी को अपने देश के ओनर से। ठीक, या फिर ये पूछ दे कि 2023 में, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल पीएससी में आने लगे हैं पीएससी एग्जामिनेशन में, तो 4 कंट्री दे दे या 5 कंट्री दे दे और बोल दे कि इन पांचों में सिलेक्ट करिए कौन कौन से कंट्रीज ने पीएम मोदी को हाईएस्ट ओनर का अवार्ड, हाईएस्ट ओनर से सम्मानित किया है 2023 में। तो आपको याद रखना है 2023 में किस किस कंट्री ने सम्मानित किया है, तो रिपब्लिक ऑफ पलाउ, फिजी, पपुआ न्यू गिनिया एंड इजिप्ट, ये 4 ने सम्मानित किया है। हालांकि ये लास्ट 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी को कितने कंट्रीज ने पूरे संसार में सम्मानित कर दिया है हाईएस्ट स्टेट ऑनर से, उनके देश के हाईएस्ट ओनर से? तो प्रधानमंत्री मोदी को लास्ट 9 सालों में टोटल 13 कंट्रीज ने दुनिया भर के उनके देश के हाईएस्ट ओनर से सम्मानित किया है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एनीवेज, so keeping aside the pride, you must remember the name of all these countries, at least जो 2023 वाले हैं। फाइन, ओके। सो ये आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो सेशन के रिगार्डिंग, कोई डाउट हो, कोई इम्प्रूवमेंट आपके माइंड में हो जो मुझे करनी चाहिए इस सेशन में, तो आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई डेफिनेटली रीड देम एंड improve in the further sessions. Okay, so have a good day. Thanks for joining. Goodbye.